हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। आप कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियां। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियां हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें से सब सारी कंपनियां डच पुर्तगाली हो गए थे और कौन सी हो गई थी? अंग्रेज हो गए थे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डच। ठीक है, डच का जो पहला पार्ट था वो मैं करा चुका हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है आप उससे स्टार्ट करें पहले। ठीक है, तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखें, पार्ट फर्स्ट को, फिर पार्ट सेकंड को देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा मैप बना लेते हैं भारत का। ठीक है, एक भारत का मैप बना लेते हैं, इतना था केवल। ठीक है, छोटा सा मैप, आधा मैप बनाएंगे केवल। ठीक है, और यहाँ पर एक देश है। ठीक है, यहाँ पर एक देश है जिसके 3 द्वीप हैं अलग अलग। ठीक है, 3 द्वीप हैं। उस देश का नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है इंडोनेशिया। ठीक है, इसके 3 द्वीप हैं। इसका नाम सुमात्रा हो जाएगा, ये पहला वाला सुमात्रा, जावा और ये मलक्का। ठीक है, ये 3 द्वीप हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, हम कल पढ़ चुके थे कि जो डच थे उन्होंने क्या किया, एक कॉर्नेलियन हाउपमैन नामक व्यक्ति था 1596 ईस्वी में। ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ आया? सबसे पहले भारत के पूर्वी देश जो कहाँ इंडोनेशिया है उसमें 1596 ईस्वी में आया वो। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसके आगे हम लोग कल के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1596 ईस्वी की बात है। 1596 ईस्वी में कॉर्नेलियन हाउपमैन नामक व्यक्ति इंडोनेशिया पर आया। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं 1602 ईस्वी में इन्होंने एक विभिन्न कंपनियों को मिला करके एक नई कंपनी की स्थापना की। ठीक है, बात करते हैं 1602 की। ठीक है, 1602 ईस्वी में, ठीक है, डचों ने विभिन्न कंपनियों को मिला करके, विभिन्न कंपनियों को मिलाकर एक नई कंपनी की स्थापना की। एक नई कंपनी की स्थापना की, एक नई कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या हो जाएगा? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या नाम था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड रखा। ठीक है, कब? 1602 ईस्वी में। जब ये भारत आए, भारत आने पर इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की, उसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, ये इतनी बड़ी कंपनी थी, कि इसकी देखरेख के लिए, ठीक है, इसकी देखरेख के लिए एक 17 सदस्यीय बोर्ड बनाया गया। ठीक है, एक 17 सदस्यीय बोर्ड बनाया गया। ठीक है, बोर्ड बनाया गया। ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, 1602 ईस्वी की बात है। ठीक है, 1602 ईस्वी में भारत आ गया। ठीक है, अच्छा, जब ये अंग्रेज ये डच जो थे वो भारत आए, इसके बाद इन्होंने क्या किया? 1602 में आ गए। इसके बाद 1605 ईस्वी में, कब? 1605 ईस्वी में यहाँ भारत में एक राज्य है जिसका नाम है एपी। ठीक है, एपी को बोलते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक यहाँ पर एक जिला हो जाएगा, एक स्थान हो जाएगा जिसका नाम है मसूलीपट्टनम। क्या नाम है? मसूलीपट्टनम। ठीक है, क्या नाम है उसका? मसूलीपट्टनम नाम है, जिसको आज क्या बोलते हैं? जिसको आज बोलते हैं मछलीपट्टनम। ठीक है, आज क्या बोलते हैं? मछलीपट्टनम। ठीक है, यहाँ पर कब की बात है? 1605 ईस्वी की बात है। ठीक है, कब की बात है? 1605 ईस्वी में इन्होंने एक अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली। ठीक है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। ठीक है, जिसका नाम क्या है? मछलीपट्टनम हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने 1605 ईस्वी में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की। किसने स्थापित की? तो डचों ने। ठीक है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। ठीक है, कब? 1605 ईस्वी में।
तो यहाँ पर लिखते हैं 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपत्तनम, इसको बोलते हैं मछलीपत्तनम में खोली। ठीक है, मछलीपत्तनम में खोली। अच्छा, 1605 ईस्वी में जब इन्होंने मछलीपत्तनम में अपनी व्यापारिक कोठी खोली तो इन्होंने पुर्तगालियों को अम्बायना पर, ठीक है, अम्बायना पर पराजित कर दिया, अम्बायना पर पराजित कर लिया तथा अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अम्बायना पर इन्होंने किसको, पुर्तगालियों को हरा दिया और अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, कहां पर, पुर्तगालियों ने अम्बायना पर, ठीक है, अम्बायना पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, अच्छा, इसकी बात आती है 1610 ईस्वी की बात। इन्होंने क्या किया, 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी राजा के साथ, ठीक है, चंद्रगिरी के राजा के साथ, चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर लिया। ठीक है, समझौता कर लिया। समझौता इसलिए किया कि इन्होंने चंद्रगिरी राजा से बोला, डचों ने, कि अगर आप हमें यहाँ पर व्यापारिक कोठी स्थापित नहीं करने देंगे तो हम क्या करेंगे, आपके विरुद्ध क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। ठीक है, आपको हम हराएंगे, आपसे हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन चंद्रगिरी राजा जो था वो कच्चे दिल वाला था, तो उसने क्या कहा कि भैया हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप हमसे क्या कर लो, समझौता कर लो और आपको जो चाहिए वो हमारे साथ कर लो। ठीक है, आपको व्यापारिक कोठी खोलनी है, आप व्यापारिक कोठी खोल लीजिए, हमसे लड़ाई क्यों कर रहे हैं भैया। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, डचों, ठीक है, 1610 में डचों ने, ठीक है, चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर लिया। ठीक है, जब समझौता कर लिया तो उन्होंने क्या किया, 1610 में इन्होंने, ठीक है, समझौता कर लिया तथा पुलिकट एक स्थान है, ठीक है, पुलिकट में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की, अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, दूसरी व्यापारिक स्थापित कोठी अपनी कहां स्थापित कर ली, तो पुलिकट में। अच्छा, बात करते हैं पुलिकट की कहां है, तो यहां पर है मद्रास। ठीक है, मद्रास जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, चेन्नई। ठीक है, जिसकी राजधानी हो जाएगी चेन्नई। ठीक है, मद्रास कहां पर है, तो मद्रास हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है, मद्रास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो राजधानी वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, मद्रास, मद्रास के जस्ट ऊपर, ठीक है, यहां पर है, यहां पर क्या है, पुलिकट। यहाँ पर क्या है, पुलिकट। पुलिकट में 1610 ईस्वी में, ठीक है, अपनी सेकेंड कोठी स्थापित की, किसने, डचों ने। ठीक है, डचों ने अपनी दूसरी कोठी कहाँ स्थापित की, पुलिकट में। ठीक है, पुलिकट में, तथा डचों ने पुलिकट में स्थापित की और यहीं पर इन्होंने अपने सोने के सिक्के डाले। ठीक है, क्या डाले, अपने सोने के सिक्के ढाले। ठीक है, सोने के सिक्के ढाले। ठीक है, जिनको पैगोडा, जिनको क्या बोलते हैं, जिनको पैगोडा कहा जाता था। ठीक है, जिनको पैगोडा कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, क्या हुआ, 1605 में डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपत्तनम में स्थापित कर ली। ठीक है, और अम्बाना द्वीप पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर लिया, तब पुलिकट में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। ठीक है, पुलिकट कहाँ, कि मद्रास के ऊपर पुलिकट है। ठीक है, अच्छा, यहीं पर इन्होंने अपने सोने के सिक्के, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसको पैगोडा बोलते हैं। पैगोडा किसे बोलते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे, डचों द्वारा ढाले गए सिक्कों, जिस सोने के सिक्कों को क्या दिया जाता है, उसका नाम है पैगोडा। ठीक है, तो अच्छा,
अच्छा, ये लोग भारत में इसलिए आए थे क्योंकि भारत से व्यापार करें, ठीक है, लेकिन भारत में इनका व्यापार करने का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि भारत से ये क्या करेंगे, भारत से जब ये आए थे तो ये कपड़े का व्यापार करेंगे, ठीक है, कपड़े का व्यापार। इनका मेन उद्देश्य था कि हम भारत से कपड़े का व्यापार करेंगे, क्योंकि क्या क्या किया था इन्होंने, जब इंडोनेशिया आए थे तो इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप बोलते हैं, ठीक है, मसालों का द्वीप, ठीक है, मसालों का द्वीप किसको बोलते हैं, तो इंडोनेशिया को बोलते हैं, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक काली मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन होता है, ठीक है। और मसालों की रानी किसको बोलते हैं, मसालों की रानी, तो वो हो जाएगा काली मिर्च को, क्या बोलते हैं, काली मिर्च को मसालों की रानी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, इसको काली मिर्च को। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपके माइंड में, ठीक है। तो यहाँ इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग क्या करिए, ये जितना लिखा हुआ है इसको आप लोग और इसको नोट कर लीजिए, ताकि मैं इसको रफ करके आपको दोबारा से दूसरा आगे बता सकूं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है, और इसके बाद मैं आपको रफ कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो को रोकिए, ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद पूरा नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद वीडियो को चालू कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बात हो गई है कहाँ की, 1610 ईस्वी की, ठीक है। 1610 से दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 1619 ईस्वी में, कब, 1619 ईस्वी में, ठीक है, 1619 ईस्वी में डचों को इंडोनेशिया, ठीक है, सॉरी 1619 में डचों ने लिख लेना, ठीक है, डचों ने इंडोनेशिया पर, ठीक है, इंडोनेशिया में पुर्तगालियों को जकार्ता में हरा दिया, ठीक है, कहां पर, इंडोनेशिया में जकार्ता में हरा दिया, ठीक है। अच्छा, जब वहां पर युद्ध हुए, वहां पर लड़ाई हुई, वहां पर झगड़े हुए, वहां पर गोलियां चली, तोपें चली, तो जो जकार्ता नामक जो इंडोनेशिया की आज राजधानी है वो एकदम तबाह हो चुका था, ठीक है, वो एकदम तबाह हो चुका, उसके जितने मकान थे, जितने घर थे, सारे के सारे ढह गए थे एकदम, ठीक है, कुछ नहीं बचा था, वहां पर खंडहर बचे थे, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, उसके खंडहरों में, ठीक है, जकार्ता के खंडहरों में बैटेविया नामक, ठीक है, क्या नाम था, बैटेविया नामक नगर बसाया, ठीक है, नामक नगर बसाया, ठीक है, बैटेविया नामक क्या बसाया, नगर बसाया, ठीक है, क्या, बैटेविया नामक नगर बसाया, ठीक है, कब, 1619 ईस्वी में, ठीक है, कब, 1619 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डचों ने क्या किया, 1619 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने झगड़ा किया, यहाँ पर इन्होंने एक नया नगर बसाया 1619 ईस्वी में, ठीक है, इसका नाम था बैटेविया, ठीक है, इसका नाम क्या था, बैटेविया। अच्छा, 1600 बात है 1616 ईस्वी की, ठीक है, बात है 1616 ईस्वी की, ठीक है, 1616 ईस्वी में और 1641 ईस्वी में, ठीक है, 1641 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने 2 और व्यापारिक कोठियां स्थापित की, कहाँ, 2 और व्यापारिक कोठियां स्थापित की, कब, 1616 में और 1641 में, ठीक है। तो बात यहाँ पर लिखते हैं 1600, ठीक है, थोड़ा और पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे बैटेविया जो था ये क्या था, डचों का केंद्र था, डचों का केंद्र कौन सा था, डचों का केंद्र जो था वो बैटेविया था, इन्होंने बैटेविया को ही अपना क्या बनाया, केंद्र बनाया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं 1616 ईस्वी में डचों ने सूरत में, ठीक है, सूरत में तथा 1641 में 41 ईस्वी में विमलीपत्तनम, ठीक है, विमलीपत्तनम
में अन्य फैक्ट्रियां स्थापित की, अन्य स्थापित की। ठीक है, देखिए ये 1616 लिखा है, तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर गुजरात है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी क्या हो जाएगी, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर के पास में एक जिला है, उसका नाम है सूरत। ठीक है, एक सूरत है। इन्होंने सूरत में 1619 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, 1619 ईस्वी में इन्होंने अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, और उसके बाद विमलीपत्तनम में 1641 ईस्वी में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। अच्छा, इन्होंने क्या किया, 1641 तक हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए जो डच थे, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिन्हें फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, फैक्टर किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जो होते थे उनको क्या कहते थे, फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, 1641 में इन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी खोल ली। इसके बाद एक वहां का राजा हुआ करता था। ठीक है, एक राजा हुआ करता था वहां का, उसका नाम था क्या था, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, वहां का राजा हुआ करता था। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने कहा देखो अभी तक, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। औरंगजेब का पिता का क्या नाम था, उसका शाहजहां का नाम था। ठीक है, उसका नाम क्या था, शाहजहां नाम था। शाहजहां का बेटा कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब ने खुद अपने बेटे को क्या किया था, औरंगजेब ने खुद अपने पिता को क्या बंदी बना लिया। ठीक है, और उसको बंदी बना के उसका राज्य हड़प कर लिया। ठीक है, और खुद राजा बन बैठा। ठीक है, अच्छा, तो जैसे ये राजा बना, 1658 की बात है, ये राजा बन गया। और 1658 में 1664 ईस्वी में एक फरमान जारी किया। इसने एक फरमान ये जारी किया, डचों से कहा कि आप क्या करो, अब हमें अभी तक जो हुआ सो हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब आप क्या करोगे। ठीक है, अब आप ये करोगे कि हमको क्या करोगे, 3.5% कर हमको दोगे। ठीक है, 3.5% हमको कर दोगे, और हम उसके बदले में आपको 3 राज्यों में व्यापार करने की छूट देंगे। ठीक है, कितना, 3 राज्यों में। वो राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर है बिहार। ठीक है, बिहार हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, और उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, 3 राज्यों में इन्होंने क्या किया, 3 राज्य में औरंगजेब ने छूट दे दी और कहा कि आप 3.5% कर हमको दीजिए, और ये 3 राज्यों में आप क्या करिए, व्यापार करिए। ठीक है, तो बात है 1664 ईस्वी की। 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने डचों को, एक मिनट, डचों को 3.5% कर के बदले, ठीक है, 3.5% कर के बदले बिहार, बंगाल, उड़ीसा व्यापार करने की अनुमति दी। ठीक है, किसको व्यापार करने की अनुमति दी, तो डचों को व्यापार करने की अनुमति दी 3.5% कर के बदले बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। किसने दी, औरंगजेब ने। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1664 हो गया, तो इसके बाद ये धीरे धीरे अपना व्यापार करते रहे। इसके बाद सबसे भारत में सबसे जो बड़ी शक्ति थी उस समय, सबसे बड़ी शक्ति थी जो, वो कौन थे, अंग्रेज थे। ठीक है, अंग्रेजों को इनका रहना पसंद नहीं आया भारत में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक युद्ध इनके साथ लड़ा। ठीक है, एक युद्ध लड़ा, उस युद्ध का नाम था बेदरा का युद्ध। ठीक है,
बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और डचों की सारी शक्ति, जितनी भी सारी शक्ति थी उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, इसकी सारी जब शक्ति खत्म हो गई तो इन्होंने क्या किया, जो भी कुछ था इनके पास, जितनी फैक्ट्रियां थी, जितनी इनके पास सब कुछ था, घोड़े, हाथी, सैनिक, सब कुछ इन्होंने अपने ये लेके अपने देश नीदरलैंड चले गए। जब चले गए तो सारी कंपनियां इनको बेच के चले गए। तो प्रभुत्व सिर्फ किसका बचा था उस समय, तो अंग्रेज केवल थे जो भारत में केवल व्यापार कर रहे थे। ठीक है, और पुर्तगाली। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर अंग्रेजों ने डचों को बेदरा के युद्ध में, ठीक है, बेदरा जिसको बोलते हैं बंगाल। ठीक है, बेदरा कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा बंगाल में, यहाँ पर है बेदरा। ठीक है, यहाँ जो कहाँ पर है, तो बंगाल में। ठीक है, बेदरा बंगाल के युद्ध में डचों को हरा दिया और इससे डचों की सारी शक्ति खत्म हो गई। सारी शक्ति भारत से समाप्त हो गई। भारत से सारी शक्ति इनकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई, 1759 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ लिख लेना 1759 ईस्वी में। ठीक, 1759 ईस्वी अंग्रेजों ने, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, सॉरी एक मिनट, 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने डचों को बेदरा बंगाल के युद्ध में हरा दिया और इससे डचों की सारी शक्ति भारत से समाप्त हो गई और ये भारत से क्या हो गए, चले गए। ठीक है, 1759 ईस्वी में चले गए। ठीक है, तो यहां तक थी आपकी पूरी डच कंपनी। ठीक है, डच कंपनी यहाँ तक थी, जो नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, और ये अपने देश चले गए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि आज पूरी हमारी डच कंपनी खत्म हो गई। डच कंपनी को मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग जाके दोनों वीडियो देख लीजिए। इसके पहले जो वीडियो है उसको मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा और ये पहले वो वीडियो देखना, तब ये देखना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद होगा तो एक बार लाइक कर देना, या एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, आप इसके बाद मैं फ्रांसीसी पढ़ाऊंगा, तो आप लोग इससे नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए, मुलाकात होती, बाय, टेक केयर। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी सुरक्षा रखिए और घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। ठीक है, तो बाय बाय।